रामपुर गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियों में, जहां दिन की शुरुआत मेहनत से होती थी और शाम अक्सर चिंता में डूब जाती थी, वहीं रहता था माधव। माधव गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी उसके कपड़ों में थी, उसके स्वभाव में नहीं। उस शाम सूरज धीरे-धीरे पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था। खेत से लौटता माधव अपने कंधे पर हल रखे चला आ रहा था। उसके पैरों की फटी एड़ियां हर कदम पर उसकी जिंदगी की कहानी कह रही थी। घर के पास पहुंचा तो देखा वैदेही चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां फूंक रही थी। आंच कम थी पर कोशिश पूरी। वैदेही, आज पूरा गांव कुछ ज्यादा ही सजा हुआ है। शहनाइयों की आवाज यहां तक आ रही है। सुना है काम्या के घर उत्सव है। हाँ जी, छोटी बहन के घर बेटा हुआ है। पूरा गांव वही दावत उड़ा रहा है। कल शहर से बड़े व्यापारी आए थे, कीमती तोहफों के साथ। वो पल भर रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, पर अफसोस, सगे भाई को पूछने वाला कोई नहीं। अरे पगली, वो काम में उलझी होगी। अमीर घर की बहू है, 100 जिम्मेदारियां होती हैं। भाई के लिए उसके मन में खटास कैसे हो सकती है? आखिर बचपन में इसी हाथ की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। माधव का मन भोला था। उसे लगता था कि खून के रिश्ते कभी पुराने नहीं पड़ते। वो नहीं जानता था कि धन की चमक अक्सर याददाश्त को धुंधला कर देती है। झोपड़ी के भीतर अंधेरा उतरने लगा था। उसी वक्त चिंटू उछलता कूदता अंदर आया। बापू, बापू, गांव के बच्चे कह रहे हैं कि बुआ के घर बहुत सारी मिठाइयाँ बनी है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन और केसर वाली खीर। क्या हम नहीं जाएंगे? बेटा, हमें बुलावा नहीं आया। बिना बुलाए जाना हमारी मर्यादा के खिलाफ है। माधव ने बेटे की आंखों में चमक देखी और दिल थोड़ा पिघल गया। नहीं वैदेही, बहन के घर जाने के लिए न्योते की क्या जरूरत? चिंटू का मन है और मेरा भी भांजे को देखने का बड़ा मन है। वो पल भर रुका, फिर आत्मविश्वास से बोला, हमारे पास देने को धन नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास दुआएं तो है। वैदेही कुछ सोचती है, फिर अलमारी खोलती है, एक पुरानी मखमली पोटली निकालती है। जी, मैंने पिछले साल चिंटू के लिए एक सुंदर रेशमी टोपी बुनी थी। सोचा था कभी काम आएगी। आज यही हमारे भांजे के काम आएगी। यही हमारा सबसे बड़ा उपहार होगा। माधव उस टोपी को देखता है। उसकी आंखों में बहन के लिए उम्मीद और पत्नी के लिए गर्व दोनों झलकते हैं। रात हो चुकी थी। काम्या का महल रोशनी से जगमगा रहा था। दिए, मशालें, झूमर, सब कुछ जैसे धन का प्रदर्शन कर रहा हो। महल के बाहर बड़े-बड़े कड़ाहे चढ़े थे। खुशबू ऐसी कि भूखा इंसान अपना दर्द भूल जाए। माधव पत्नी और बच्चे के साथ दरवाजे पर पहुंचा। एक पल को उसके कदम ठिठक गए। उसे लगा, क्या वो सच में यहाँ आने लायक है? पर फिर उसने अपनी बहन का चेहरा याद किया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो गेट की ओर बढ़ा, द्वारपाल सामने आ गया। ए भाई, पीछे हट। भिखारियों की लाइन पीछे है। यहाँ सिर्फ खास मेहमानों की जगह है। भैया, मैं भिखारी नहीं हूँ। अंदर जो काम्या जी हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। बस बच्चे को देखने आया। मालकिन का भाई? और इस हाल में? भाग यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। फिर वो कैसे भी करके अंदर आया। उसी पल काम्या अपने पति प्रताप के साथ बाहर आई। रेशमी साड़ी, भारी नौलखा हार और चेहरे पर हैरानी। भाई, तुम यहाँ और इस हाल में? काम्या, ये कौन है? क्या तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे फटे हाल लोग हैं? मेरे मेहमान क्या सोचेंगे? काम्या ने चारों ओर देखा, फिर धीमी लेकिन तीखी आवाज में बोली, प्रताप जी, आप अंदर चलिए, मैं देखती हूँ इन्हें। तुम्हें अक्ल नहीं है? यहाँ शहर के बड़े कलेक्टर और व्यापारी आए हैं। अगर उन्हें पता चला कि मेरा भाई एक मामूली खेतीहर मजदूर है तो मेरी नाक कट जाएगी। बहन, मैं तो बस चिंटू का मन था। और ये टोपी? चुप रहो। अपनी गरीबी की नुमाइश यहाँ मत करो। उस कोने वाले कमरे में जाओ। जब मेहमान चले जाएं, नौकरों के साथ खाना खा लेना और पिछले दरवाजे से निकल जाना। उस पल
माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहन को उसने अपनी आंखों का तारा समझा था, आज उसी ने उसे नौकरों की कतार में खड़ा कर दिया। महल के उस कोने में जहां रोशनी पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी, माधव अपनी पत्नी वैदेही और छोटे चिंटू के साथ चुपचाप बैठा था। बाहर शहनाइयां बज रही थीं, हंसी ठिठोली, बर्तनों की खनक और खुशियों का शोर, सब कुछ पास होकर भी बहुत दूर लग रहा था। कमरे के भीतर सीलन भरी हवा थी, सड़ी हुई बोरियां, पुराना कबाड़ और एक कोना जहां इंसान अपना आत्मसम्मान रखकर बैठ जाए तो भी जगह कम पड़े। ये कोई कमरा नहीं था, ये अपमान की काल कोठरी थी, जहां भूख से ज्यादा इज्जत तड़पती है। माँ, मुझे भूख लगी है। क्या बुआ हमारे लिए खीर लाएंगी? बाहर तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सो जा बेटा, अभी मेहमान खा रहे हैं। जब सब सो जाएंगे तब हमें खाना मिलेगा। माधव दीवार से टिककर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर बोला, वैदेही, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के प्यार के चक्कर में तुम दोनों का मान सम्मान भूल गया। आज समझ आया कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, सगे रिश्तों की आंखों पर भी पर्दा डाल देती है। तभी दरवाजा चरमराया। माधव को लगा शायद काम्या आई होगी, लेकिन सामने एक दासी खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्तल थी, जूठा खाना, सूखी रोटियां। मालकिन ने कहा है इसे खा लो और सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाना। अगर मालिक के किसी दोस्त ने तुम्हें देख लिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। माधव की आंखों में एक तेज चमक आई। उसने पत्तल की ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। अपनी मालकिन से कहना कि माधव गरीब जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी बहन की दी हुई बेइज्जती की जूठन खाकर पेट भरे। चलो वैदेही, इस महल की हवा में अब मेरा दम घुट रहा है। आधी रात हो चुकी थी। गांव का कच्चा रास्ता सन्नाटे में डूबा था। चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा की सीटी और पत्तों की सरसराहट। माधव, वैदेही और चिंटू पथरीले रास्ते पर चल रहे थे। हर कदम जैसे अपमान की याद दिला रहा हो। तभी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल दिखी। एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा था। पास ही उसकी फटी हुई लाठी पड़ी थी। पानी, कोई है? मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। जी, देखिए वहाँ कोई बुजुर्ग तकलीफ में है। माधव बिना सोचे दौड़ पड़ा। बाबा, घबराइए मत, मैं अभी पानी लाता हूँ। पास ही एक छोटा सा झरना था। माधव ने हथेलियों में पानी भरा और दौड़ दौड़कर वृद्ध को पिलाया। वैदेही ने अपनी पोटली से वो आखिरी कपड़ा निकाला जो उसने भांजे के लिए बुना था, और उससे वृद्ध का पसीना पोंछा। बूढ़े ने धीरे धीरे आंखें खोली। बेटा, तुम कौन हो? इस अंधेरी रात में जहां लोग अपनों को छोड़ देते हैं, तुम एक अजनबी की मदद कर रहे हो? बाबा, मैं एक साधारण किसान हूँ। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। अगर चल सकें तो रात हमारे घर गुजार लीजिए। भोर होने से पहले माधव वृद्ध को अपनी टूटी झोपड़ी में ले आया। घर में सन्नाटा था और अनाज का एक दाना भी नहीं। वैदेही रसोई में गई। मटके के कोने में थोड़ा सा सत्तू और एक सूखी मिर्च मिली। वो बाहर आई। जी, घर में और कुछ नहीं है, क्या बाबा को यही दे दूं? हाँ वैदेही, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। बाबा भूखे हैं, उन्हें पहले खिलाओ। वृद्ध ने बड़े चाव से वो साधारण भोजन किया। माधव, वैदेही और चिंटू भूखे रहे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। भोजन के बाद वृद्ध के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई। माधव, वैदेही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि गरीबी केवल तन पर होती है, मन पर नहीं। तुमने उस इंसान की सेवा की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। बाबा, हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं।
अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये पोटली देना चाहता हूं। इन्हें अपने आंगन की उस सूखी जमीन पर बो देना जहां घास भी नहीं उगती। और याद रखना, जब तक फल ना आए इसे किसी को दिखाना मत। इतना कहकर वृद्ध अंधेरे में ओझल हो गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। माधव समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना था या किस्मत का पहला इशारा। वृद्ध के जाने के बाद माधव, वैदेही और चिंटू काफी देर तक उस पोटली को देखते रहे। बीज बहुत साधारण थे, न चमक, न कोई खुशबू, न कोई चमत्कार का निशान, बस सूखे सामान्य से बीज। जी, क्या सच में इनसे कुछ उगेगा? ये जमीन तो बरसों से बंजर है, यहाँ घास तक नहीं उगती। माधव ने पोटली को सीने से लगाया। वैदेही, उन बाबा की आंखों में जो सच्चाई थी वो झूठ नहीं हो सकती। उन्होंने हमारी भूख मिटाई है। कम से कम उनकी दी हुई अमानत को मिट्टी में जगह तो मिलनी चाहिए। माधव ने आंगन के उस कोने में गड्ढा खोदा जहां मिट्टी धूप से पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उसने बीज बोए और फिर अपने आंसुओं से उस मिट्टी को सींच दिया। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया, लेकिन जब पूरा रामपुर गहरी नींद में था, माधव के आंगन से एक धीमी सुनहरी रोशनी फूटने लगी। मिट्टी हिली, धरती फटी और अंकुर तेजी से ऊपर आने लगे। ये साधारण पौधे नहीं थे, ये किसी दुआ की जवाब थे। सुबह की पहली किरण जैसे ही झोपड़ी पर पड़ी, चिंटू की तेज आवाज सबको जगा गई। बापू, माँ, जल्दी आओ, हमारा आंगन चमक रहा है। माधव और वैदेही दौड़कर बाहर आए। आंगन के बीचों बीच रातों रात 3 विशाल पेड़ खड़े हो चुके थे। उनकी पत्तियां पन्ने जैसी हरी थीं और उन पर लगे फल शुद्ध सोने की तरह चमक रहे थे। झोपड़ी की टूटी छत अब पक्की हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तनों की जगह चांदी के पात्र चमक रहे थे। वैदेही की आंखें खुली की खुली रह गई। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! हमारी झोपड़ी ये तो महल जैसी बन गई। माधव ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वैदेही, वो बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं विधाता थे जो हमारी परीक्षा लेने आए थे। ये हमारे धैर्य और तुम्हारी सेवा का फल है। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जमा होने लगे, वो देखने के लिए कि जिस माधव के पास कल तक खाने के लाले थे, आज उसके घर धन धान्य की वर्षा कैसे हो गई। दोपहर होते होते ये खबर काम्या तक भी पहुंच गई। उसके हाथ से चाय का प्याला छूटकर गिर पड़ा। जिसने कभी अपने भाई को द्वार से लौटा दिया था, आज वही उसके चमत्कार की खबर से कांप रही थी। काम्या अपने पति प्रताप के साथ सीधे माधव के घर पहुंची। वहां का दृश्य उसकी आंखों को चुभ गया। माधव अब सबको अनाज और मोहरे बांट रहा था। काम्या का स्वर कड़वा हो उठा। ये सब क्या है माधव? कल तक तुम मेरी चौखट पर खड़े थे और आज ये सब कहां से ले आए? सच सच बताओ, वरना मैं राजा के सिपाहियों को बुला लूंगी। वैदेही आगे आई। बहन, ये चोरी नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है। जिसे तुमने अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, उसे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। काम्या, उस रात जब तुमने हमें दुत्कारा, हमें रास्ते में एक प्यासा वृद्ध मिला। हमने अपना आखिरी निवाला उसे दे दिया। ये उसी पुण्य की कमाई है। काम्या चुप रही, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके दिल में पछतावा नहीं, लालच जन्म ले चुका था। काम्या ने मन ही मन ठान लिया, अगर एक बूढ़े की सेवा से इतना धन मिलता है तो मैं तो उससे 2 गुना कर सकती हूँ। उसने अपने सेवकों को पूरे गांव में दौड़ा दिया। आखिरकार वही वृद्ध एक झाड़ी के पीछे मिले। काम्या ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। ओ बाबा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं। चलिए, मेरे महल चलिए। मैं आपको 56 भोग खिलाऊंगी, मखमल के बिस्तर पर सुलाऊंगी। वृद्ध मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में करुणा कम और चेतावनी ज्यादा थी। जिस रात माधव के आंगन में सोना उगा था, उसी रात किसी और के दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली थी।
किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन नीयत तय करती है कि वो मौका वरदान बनेगा या विनाश। काम्या पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा। माधव का चमकता आंगन, गरीबों की कतार और भाई का शांत चेहरा। उसने ठान लिया था, जो माधव को मिला है वो मुझे भी मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा। सुबह होते ही फिर से उसने अपने सेवकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। घंटों बाद वही वृद्ध जंगल के रास्ते में एक झाड़ी के पास बैठे मिले। काम्या ने अपनी आवाज बदल ली, चेहरे पर बनावटी करुणा ला दी। ओह बाबा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं, कितनी धूप है। चलिए मेरे महल चलिए, आपको 56 भोग खिलाऊंगी, रेशमी वस्त्र पहनाऊंगी। वृद्ध मुस्कुराई। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी माधव के लिए थी। इसमें करुणा नहीं, परख थी। महल में वृद्ध का भव्य स्वागत हुआ। चांदी की थालियां, सोने के गिलास, इत्र की खुशबू, सब कुछ परोसा गया। काम्या हर पल वृद्ध को देख रही थी, लेकिन उसका मन खाने में नहीं था। उसके भीतर एक ही सवाल था, पोटली कब? आखिरकार वृद्ध ने स्वयं पूछा, तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, क्या चाहिए तुझे? काम्या की आंखें चमक उठी। बाबा, मुझे बस वही बीज चाहिए जो आपने मेरे भाई माधव को दिए थे। इन्हें अपने आंगन में बो देना, लेकिन याद रखना, फल तभी मिलेंगे जब मन साफ होगा। वृद्ध ने धीरे से एक काली पोटली उसके हाथ में रख दी। काम्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन पहले ही सोने में डूब चुका था। उस रात काम्या सोई नहीं। सुबह होते ही वो आंगन में दौड़ी और तभी महल चीखों से गूंज उठा। आंगन में पेड़ उग चुके थे, लेकिन वे कांटों से भरे थे। फलों की जगह उन पर कांटे थे। सोने की ईंटें कोयले में बदल चुकी थीं। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। लालच से बोए गए बीज कभी सुख नहीं देते। काम्या घबराकर तिजोरी की ओर भागी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, सोने की जगह जलते कोयले बाहर गिर पड़े। छत हिलने लगी। महल कांप उठा। प्रताप गुस्से और डर में चिल्लाया, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैंने मना किया था, पर तुम नहीं मानी। आज हम सड़कों पर आ गए। मैंने भी तो वही किया था जो माधव ने किया था, फिर मुझे ये सजा क्यों? तभी महल के बीचों बीच वही वृद्ध प्रकट हुए। अब उनका रूप भयानक और दिव्य था। माधव ने सेवा की थी, सौदा नहीं। उसके मन में लालसा नहीं थी, करुणा थी। और तूने भक्ति नहीं, व्यापार किया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। काम्या और प्रताप जान बचाकर बाहर भागे। जिस महल में कभी हंसी गूंजती थी, जहां सोने की खनक रिश्तों की आवाज दबा देती थी, आज वहीं सिर्फ मलबा था। काम्या और प्रताप सड़क के किनारे धूल में बैठे थे। न छत, न नौकर, न घमंड, सिर्फ भूख और पछतावा। काम्या ने अपने गहने उतारे, पर अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। प्रताप जी, भूख बहुत लग रही है, क्या कोई एक रोटी भी नहीं देगा? जिसने सबको ठुकराया हो, उसके लिए आज कोई रुकता नहीं। तभी गांव की वही बूढ़ी काकी उधर से गुजरी। क्यों काम्या, याद है जब तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा था, तूने उसे नजर तक नहीं उठाने दी थी? आज वही दरवाजा तेरे लिए कहाँ है? काकी, मैं अंधी हो गई थी। दौलत ने मेरा खून भी पराया कर दिया। क्या मेरा भाई मुझे कभी माफ करेगा? उधर माधव का घर धन से नहीं, सुकून से भरा था, लेकिन माधव के चेहरे पर चैन नहीं था। वो बार बार खिड़की से उसी रास्ते की ओर देख रहा था जहां से काम्या आई थी और अपमान देकर लौटा दी गई थी। वैदेही उसके पास आईं। जी, आपका मन कहीं और है। वैदेही, वो चाहे जो भी रही हो, मेरी छोटी बहन है। जब वो रोती थी तो मेरा सीना भीग जाता था। आज अगर वो भूखी है तो मेरा निवाला कैसे गले उतरे? यही तो आपकी असली अमीरी है।
चलिए उसे घर ले आते हैं। माधव बिना पालकी, बिना शान, पैदल ही उस सड़क तक पहुंचा जहां काम्या बैठी थी। काम्या ने पैरों की आहट सुनी पर सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। काम्या, भैया मुझे मत देखो, मैंने आपको, भाभी को, चिंटू को, सबको अपमानित किया। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी परछाई भी मुझ पर पड़े। पगली, बड़ा भाई माफ करने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। तूने महल खोया है, भाई नहीं। घर चल। आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर चुप हो गए। जहां लोग बदला चुनते हैं, वहां माधव ने इंसानियत चुनी। घर पहुंचते ही वो वृद्ध एक बार फिर प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा शांत था। माधव, तू धन की परीक्षा में तो पास हुआ ही था, लेकिन ये सबसे कठिन परीक्षा थी, क्षमा की। याद रखो, जो झुकना सीख ले वो टूटता नहीं, और जो माफ करना सीख ले वो भगवान के सबसे करीब होता है। वृद्ध धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद रामपुर गांव बदल गया। माधव और काम्या ने मिलकर स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया और हर भूखे को रोटी दी। चिंटू अब किताबों के साथ सपने भी पढ़ता था। काम्या हर दिन भाई के चरण छूती, घमंड नहीं, कृतज्ञता के साथ। बापू, असली अमीरी क्या होती है? बेटा, जिस दिन दिल साफ हो जाए उसी दिन किस्मत भी साफ हो जाती है। इतना कहते ही काम्या हंसती है। फिर वैदेही भी हंसते हैं। वाह भैया, आज तो आप पूरे गुरुकुल खोल बैठे हो। चिंटू नहीं, पूरा गांव आपसे सीख लेगा। ये सुनकर माधव भी हंसता है। अरे बस करो तुम लोग, अब अगर थोड़ी समझ आ ही गई है तो उसका क्या कसूर। इसी तरह हंसते खेलते ये कहानी समाप्त होती है और हमें ये सीख देती है कि सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल की सफाई, इंसानियत और माफी में होती है।